नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये एक 20 साल के लड़के का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करते हैं। इनकी हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मानसिक कार्य मेंटल वर्क भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अब देखते हैं इनकी सभी उंगलियों को। तो सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। लंबाई बुथ फिंगर की अच्छी है। जब बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे लोगों की एक तो याददाश्त तेज होती है बहुत। इनका व्यक्तित्व भी आकर्षक होता है और इसके साथ ही इनका फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा बड़ा होता है। जान पहचान का दायरा इनका थोड़ा विस्तृत किस्म का होता है। ये गैप जब आ जाती है ऐसी, तो ऐसे लोगों को किसी की टोका टाकी अपने पर्सनल लाइफ में पसंद नहीं होती है। और ऐसा देखा गया कि ऐसे लोग अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। किसी के बोलने से कोई कार्य नहीं करते। जब इनका मन होगा, जब इनकी मर्जी होगी, तभी ऐसे कार्य करते हैं। अब देखेंगे सन फिंगर, अपोलो फिंगर, सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी है। हिम्मत, मेहनत, साहस इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इंडेक्स फिंगर की लंबाई कम है। तो ऐसी परिस्थिति एक विपरीत परिस्थिति होती है। ऐसे लोगों के जीवन में एक थोड़ा माइनस पॉइंट ये रहता है कि ये गैप है तो मन मर्जी के मालिक हैं, किसी के बंधन में रह के कार्य करना नहीं है। इंडेक्स फिंगर छोटी है तो लीडरशिप क्वालिटी में कमी आ गई। किसी न किसी के ऑर्डर के हिसाब से काम करना पड़ता है, बात घर की हो या जॉब की हो या बिजनेस की हो। ऐसे लोगों के लाइफ टाइम में प्रॉब्लम रहती है कि न चाहते हुए भी इनको किसी न किसी के बोलने के हिसाब से ही कार्य करना पड़ता है। ये गैप है तो पिता से, भाइयों से, रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा मेल मिलाप, बहुत ज़्यादा पटरी नहीं रहती। वैचारिक मतभेद ऐसे लोगों का ज़रूर रहता है। ऐसे लोगों के जीवन में शनि फिंगर देखेंगे तो नीचे से मोटाई कम है। रुपये पैसे हाथ में टिकने में दिक्कतें, इधर पैसा आया उधर खर्च, ऐसी स्थिति ज़रूर रहती है। इंडेक्स फिंगर की लंबाई कम है और यहाँ पर भी ये गैप, रुपये पैसा टिकने में दिक्कतें, शादी अगर हो गई तो शादी के बाद घर वाली से लड़ाई झगड़े, इस तरह की परिस्थिति इनकी इंडेक्स फिंगर बताती है। खड़ी लाइनें हैं तो आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा है इनके अंदर। सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं। माउंट पर एनर्जी अच्छे तरीके से इनके ज़रूर पहुंच रही है और सभी उंगलियां इनकी पॉइंटेड है। तो इनका दिमाग भी आम लोगों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा शार्प है। तेज दिमाग के ये अवश्य ही होंगे। अंगूठी की लंबाई भी स्ट्रेट और अंगूठा अच्छा खासा लंबा। इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है इनकी। जिस कार्य के पीछे पड़ गए तो पड़ गए, उसको पूरा करके ही मानते हैं ऐसे लोग। लेकिन इनकी बात जल्दी कोई समझता नहीं, जल्दी कोई मानता नहीं। ये एक माइनस पॉइंट है। और बहुत बार इनके साथ ऐसा भी हो जाता होगा कि इनकी गलती नहीं है, फिर भी अपनी गलती इनको मानना पड़ता होगा। चतुर, चालाक, डिप्लोमेटिक है। मौके का फ़ायदा कैसे उठाना है ये इनको अच्छे तरीके से मालूम रहता है ऐसे लोगों को। ये अंगूठे का भाग जब बाहर निकल जाता है तो ये गुण भी इनके अंदर में आ जाता है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम इनके थोड़ी बहुत होती है और ज़रूर होती है। संतान सुख भी रहता है ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर। अब देखेंगे इनके सभी पर्वतों को, माउंट को। मर्क्यूरी माउंट या बुध पर्वत इनका दबा हुआ है। रुपए पैसे की प्रॉब्लम बनी रहती है ऐसे लोगों के जीवन में। और खड़ी लाइनें भी नहीं हैं फिलहाल, आगे चल के हो सकता है हो जाएं। तो फिलहाल तो रुपए पैसे की प्रॉब्लम इनके जीवन में ज़रूर, ऐसा लगता होगा कि रुपया पैसा नहीं है अपने पास में, ऐसी फीलिंग ज़रूर आती होगी। सन माउंट देखेंगे, सूर्य पर्वत, वो भी दबा हुआ है और एक सन लाइन चल रही है जो मिडिल एज के बाद ही
यश धन मान सम्मान का संकेत दे रही है। ऐसे लोगों के साथ में एक माइनस पॉइंट ये भी होता है कि ये लोग किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लें, कोई इनका एहसान नहीं मानता है। बदले में 4 बातें सुना कर ही जाता होगा इनको। कोई भी एहसान नहीं मानता, कितना भी अच्छे से कार्य कर लो, किसी के लिए कितना भी अच्छा सोच लो। शनि पर्वत उभार लिए हुए है, गुस्सैल स्वभाव इनका जरूर होगा। ऐसे लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं और यह समस्या इनके साथ लाइफ टाइम बनी भी रहती है, क्योंकि इतना ज़्यादा उभार जब है शनि पर्वत पर तो एक गुस्से को, मन में असंतोष की भावना को बढ़ा देता है। गुरु पर्वत जुपिटर माउंट दबा हुआ है इनका, सांसारिक वैवाहिक जीवन में थोड़ी कमी का संकेत होता है। धार्मिकता से इनका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं लगता है, क्योंकि गुरु माउंट जुपिटर माउंट इनका ऐसे कोई चिन्ह नहीं है इस पर कि मन में इनके धार्मिक भावनाएं हो, कोई बहुत अच्छे प्रवृत्ति की, ऐसा कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ता है। निम्न मंगल दूषित है इनका, तरह तरह के निशान, नेगेटिव लाइनें, राहु रेखा कहते हैं जिनको, इस तरह की रेखाएं जब आती हैं तो ऐसे लोग गुस्सैल स्वभाव के, या ऐसा भी कह सकते हैं बहुत बार झगड़ालू स्वभाव के भी हो जाते हैं। ये एक लाइन चल रही है इनके हाथ में जिसको कहते हैं संजीवनी रेखा, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन ये रेखा का एक अच्छा बेनिफिट इनको ये मिलेगा, ये इस तरह से घूम के जा रही है कि ये 35 वर्ष के आसपास अपने घर से अलग होकर कोई काम ज़रूर करेंगे, और वो काम में अच्छा खासा स्ट्रगल भी इनके लाइफ में रहने वाला है। ये मैं इनकी कह रहा हूँ भाग्य रेखा को देखकर। भाग्य रेखा इनकी मून माउंट से है। जब भी मून माउंट से भाग्य रेखा शुरू होती है तो ऐसे लोग शादी के बाद या घर से दूर होकर ही ऐसे लोगों के जीवन में प्रोग्रेस होती है। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। 35 वर्ष के आसपास का समय रहेगा वो, जब ये कोई जॉब, कोई मकान दुकान, कोई फ्लैट, कोई ऑफिस, जो भी इनके लक में होगा ऐसा काम है ज़रूर करेंगे, लेकिन उसमें स्ट्रगल भी अच्छा खासा रहेगा, साधारण रूप से वह नहीं मिलने वाला है। ये बात इनका हाथ देख के समझ में आती है फिलहाल। वीनस माउंट देखते हैं तो वीनस माउंट इनका बहुत अच्छा नहीं है। सुख सुविधाएं एकत्रित करने में व्यक्ति को जीवन में परेशानियां होती है। इन्वेस्टमेंट में भी बहुत अधिक सफल ऐसे लोग नहीं होते हैं। वीनस माउंट इनका एक एवरेज कह सकते हैं, बहुत अच्छा वीनस माउंट नहीं है। मैरिड लाइफ भी इनकी एक एवरेज ही रहती है। केतु माउंट भी इनका डिस्टर्ब है। पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद की संभावना है। इंश्योरेंस का पैसा मिलने में देरी या इंश्योरेंस का पैसा न मिलना, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ न मिल पाना, इस तरह की परिस्थितियां भी ऐसे लोगों के जीवन में बनती हैं। मून माउंट इनका उभार अच्छा है। इनके पूरे हाथ में एक मून माउंट ही ऐसा है, चंद्र पर्वत, जिसका उभार अच्छा है, लेकिन इनकी संगति गलत ज़रूर है। गलत संगति और गलत खान पान इनके जीवन में बना हुआ है। ये डॉट का निशान, ये लाइनें इस तरह से जहाँ बनी हुई है, ये इस बात का संकेत दे रही हैं कि गलत संगति और गलत खान पान इनके जीवन से जुड़ा हुआ है। इसका नकारात्मक प्रभाव इनके जीवन पर है और आगे भी ज़रूर रहेगा। लेकिन चंद्र पर्वत पर उभार अच्छा है, तो ऐसा कह सकता हूँ कि इनकी जो माता होंगी, इनकी माता का इनके प्रति लगाव ज़्यादा होगा। लंबी दूरी की यात्राएं भी करेंगे ज़रूरी अपनी लाइफ में। और भाग्य रेखा फिर कह दूँ कि इनकी मून माउंट से चंद्र पर्वत से शुरू है भाग्य रेखा, आगे जाके भले ही रुक रही है माइंड लाइन पर, लेकिन ऐसे लोग जब तक अपने घर से दूर नहीं होते हैं, अपने शहर से दूर नहीं होते हैं, अपने पुश्तैनी मकान से दूर नहीं होते हैं, तब तक ऐसे लोगों की लाइफ में तरक्की नहीं होती है। ये इनके साथ भी ये बात जुड़ी हुई है कि जब तक ये अपने जन्म स्थान से, अपने पैतृक निवास से, अपने सिटी से या अपने देश से दूर नहीं होंगे, तब तक इनकी तरक्की नहीं होगी।
बाहरी मंगल देखते हैं तो बाहर बढ़िया है, लेकिन ये लाइन जब आ जाती है तो अनावश्यक लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, ऐसी परिस्थिति ऐसे लोगों के जीवन में बनती ज़रूर है। एक बार या कई बार, एक बार से ज़्यादा। स्वभाव में इनके गुस्सा बहुत है और गुस्सैल स्वभाव के चलते लड़ाई झगड़े इनके जीवन में होते रहे हैं और आगे भी होते रहने के चांस बने हुए हैं। अब देखते हैं इनकी सभी मेन लाइनों को। तो हार्ट लाइन इनकी शनि और गुरु पर्वत के आसपास ही है। शनि पर्वत की तरफ ही ज़्यादा कहेंगे इसे। ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि जब ये सुबह सो के उठते हैं तो इनके दिमाग में पैसा ही घूमते रहता है। पैसे के प्रति झुकाव ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है। लेकिन इतनी डार्क, इतनी मोटी लाइन है, निरंतर कोई ना कोई तनाव, दबाव लेकर व्यक्ति लाइफ टाइम चलता है। जिस हिसाब से इनकी हार्ट लाइन है, ये लाइफ टाइम वाले स्ट्रगल को, लाइफ टाइम मन में किसी न किसी तरह के दबाव को बताती है। माइंड लाइन इनकी जिस तरह की है, कुछ हट के सोच है इनकी। घर वालों की बातें बहुत अधिक न मानना इनके जीवन में शामिल है। सोच ऐसे लोगों की हट के होती है और कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग मंगल दोष का भी शिकार हो जाते हैं जब माइंड लाइन लाइफ लाइन से हटकर चलती है। ये माइंड लाइन इनकी हटकर चल रही है और एक ब्रांच इसकी इस तरह से जा रही है मून माउंट की तरफ। तो फिर वही बात आई कि घर से दूर होकर ही ऐसे लोग तरक्की करते हैं। ऐसा कोई प्लान होता है इनके माइंड में कि उस प्लान के कारण ये दूर स्थानों से जुड़ते हैं। दूर स्थानों से जुड़कर यश, धन, मान सम्मान की प्राप्ति इनको होती है। तो इनकी माइंड लाइन भी यही बता रही है कि लाइफ में एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जो ये दूर से जुड़कर कुछ सोचेंगे। अब ये दूरी किसी भी स्तर की हो सकती है। पैतृक निवास से हो सकती है, अपने सिटी से हो सकती है, अपने स्टेट से हो सकती है। कई बार ऐसा भी देखा मैंने कि ऐसे लोग विदेश भी चले जाते हैं। जिसका जो जैसा लेवल रहा वो हिसाब से इसका फल मिलता है। अब देखते लाइफ लाइन की लंबाई बढ़िया है, अच्छी खासी लंबी उम्र की रहेंगी। 80 के आसपास की उम्र इनकी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनको हो सकती है भले ही, लेकिन उम्र इनकी लंबी रहने वाली है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का टाइम इनका रहेगा 55 के बाद वाला, क्योंकि इनके स्वास्थ्य लाइन, हेल्थ लाइन, व्यापार रेखा भी लाइफ लाइन को टच कर रही है। तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इनके लाइफ में रहेगी 55 के बाद में। इनका क्वेश्चन जॉब को लेकर था, जॉब, करियर, बिजनेस के बारे में बताएं। तो इस पूरे हाथ को देखकर मैं यही कह सकता हूँ कि इनका मून माउंट ठीक ठाक परिस्थिति में है। माता का इनके प्रति या इनका अपने माता के प्रति लगाव झुकाव काफ़ी ज़्यादा है। और इनकी लक लाइन, इनकी माइंड लाइन भी यही कहती है कि घर से दूर जाकर ही इनका भाग्य का उदय होना निश्चित है। तो जॉब, करियर या बिजनेस को लेकर मैं यही कह सकता हूँ कि अभी तो उम्र इनकी ज़्यादा नहीं है। किसी जॉब को लेकर ये सोच सकते हैं अभी, क्योंकि पैसा भी वो हिसाब से फ़िलहाल की परिस्थिति में मुझको कहीं से दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन इनके हाथ में यह धन त्रिकोण है एक, जो एक्टिवेट होगा 40 एज के बाद में। तो फिर रुपया पैसा ज़रूर आ जाता है व्यक्ति के पास में। अभी ये कोई जॉब को लेकर सोच सकते हैं, कोई जॉब ये कर सकते हैं जो इनके घर से दूर हो। अब वो दूरी 2, 4, 5, 10 किलोमीटर की भी हो सकती है, लेकिन जॉब के लिए अभी सोच सकते हैं। बिजनेस के लिए अभी कोई सोचने के चांस फ़िलहाल मुझको नहीं दिखते इनके लाइफ में। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। समानताओं की बात करें तो धन त्रिकोण इस हाथ में भी है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि 40+ की एज के बाद में रुपया पैसा रहेगा ज़रूर। स्ट्रगल भी रहेगा, रुपया पैसा भी रहेगा। ऐसी बातें इनका लेफ्ट हैंड देख के भी कह सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी में कमी उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी इंडेक्स फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी है। लाइफ टाइम किसी न किसी के गाइड में इनको काम
करना पड़ेगा। ये बात इनके दोनों हाथ बताते हैं। भाइयों और पिताजी से इनकी पटरी नहीं खाती, ये भी दोनों हाथ से दिखाई पड़ रहा है। अब इनकी अगर रिलेशनशिप की बात अगर करें तो सिर्फ एक लाइन चलती है इनके हाथ में रिलेशनशिप को लेकर। तो ऐसा कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा प्रेम संबंधी मामलों में पड़ने वाले ये नहीं है। भले ही फ्लर्टी नेचर है इनका, ये लाइनें जब ऊपर की ओर चलती हैं तो इनको कहते हैं फ्लर्टिंग लाइनें। अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है ऐसे लोगों का, लेकिन उसका एक लेवल होता है, उस लेवल के आगे ऐसे लोग नहीं जाते हैं। तो शादी होगी इनकी और उस शादी के प्रति ही इनका ज़्यादा झुकाव रहेगा। भले ही एक एवरेज लाइफ रहेगी, लेकिन मैरिड लाइफ में उतने ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इनके नहीं रहने वाले हैं। अब इनको मैं फाइनली एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर इनके पास कुंडली है इनकी, तो किसी पंडित को दिखा दें कुंडली, क्योंकि इनके हाथ में मुझको दोष दिखाई पड़ते हैं, विशेषकर मंगल दोष और कालसर्प दोष। ये दो दोष इनके लाइफ में, इनके कुंडली में हो सकते हैं, क्योंकि लाइनें दोनों हाथ पर हैं। इस तरह से ये लाइनें जब चलती हैं तो इन लाइनों को कालसर्प दोष से जोड़कर देखा जाता है, और ये इनकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही है। राहु रेखाएं भी साथ में चल रही हैं, तो ऐसी संभावना है कि इनके कुंडली में मंगल दोष भी होगा। ऐसा जब भी मैंने किसी को कहा है तो यह बात मेरी 80 से 90% हमेशा सटीक बैठी। जिस किसी से भी मैंने कहा दोष की संभावना, तो उसने या तो हाँ कहा कि हाँ ये दोष है, या तो मेरे कहने के बाद कुंडली बनवाकर पंडित को दिखाई तो उससे पता चला कि ये दोष है। लेकिन दोष कोई ना कोई होता ज़रूर है जब इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, और पूजा पाठ के माध्यम से इनका समाधान संभव है, और कोई तरीका इसका नहीं है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।